नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोच करके देखिए कि आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तभी उसके फ़ोन पर एक OTP आता है और सामने वाला कहता है अरे यार गलती से OTP तुम्हारे नंबर पर चला गया। ऐसे में आप एक सेकंड भी नहीं सोचते क्योंकि आवाज़ तो किसी अपने की ही है। आप उसे वो 6 अंकों का कोड बता देते हैं और अगले ही पल आपका WhatsApp आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। आपकी पर्सनल चैट्स, तस्वीरें, आपके कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ एक अनजान आदमी के हाथ में चला जाता है। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि आज की कड़वी सच्चाई है। हर दिन हजारों लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपना WhatsApp अकाउंट खो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हैकर को इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। उसे बस आपके भरोसे और आपकी एक छोटी सी चूक का इंतज़ार है। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ ये समझेंगे कि ये पूरा स्कैम कैसे काम करता है, बल्कि ये भी देखेंगे कि हैकर्स आपकी साइकोलॉजी से कैसे खेलते हैं। और सबसे ज़रूरी, मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद को और अपने परिवार को इस डिजिटल जाल से बचा सकेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। सेक्शन 1, द प्रॉब्लम। कैसे होता है ये पूरा खेल? चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस के काम में बिजी था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है जो बिल्कुल उसके दोस्त अमित जैसी थी। अमित जैसी आवाज वाले व्यक्ति ने राहुल से अपना फोन रीसेट होने की बात कही और उससे मदद मांगी। मदद ये थी कि राहुल का दोस्त उसके फ़ोन पर एक कोड भेजना चाह रहा था जिससे उसका WhatsApp फिर से चालू हो सके। राहुल को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा क्योंकि आखिर दोस्त ही तो मदद मांग रहा था। उसने हाँ बोल दिया। कुछ ही सेकंड्स में राहुल के फ़ोन पर WhatsApp की तरफ से एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आता है। बस फिर क्या था, राहुल ने बिना सोचे समझे वो कोड शेयर कर दिया और जैसे ही उसने अपना कोड बताया उसके खुद के फ़ोन से WhatsApp लॉग आउट हो गया। स्क्रीन पर बस एक मैसेज था, योर फोन इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड विद WhatsApp ऑन दिस फोन। राहुल हैरान रह गया। उसने तुरंत अमित को वापस कॉल किया, लेकिन उस अमित का फ़ोन अब बंद था। तब उसे ये समझ आया कि उसके साथ धोखा हो चुका है। वो आवाज़ अमित की थी ही नहीं, वो या तो एक AI वॉइस क्लोन था या कोई ऐसा व्यक्ति जो अमित की आवाज़ की नकल कर रहा था। हैकर ने असल में एक नए फ़ोन में राहुल का नंबर डालकर WhatsApp लॉग इन करने की कोशिश की थी और वेरिफिकेशन कोड सीधा राहुल से ही मांग लिया था। दोस्तों, इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये हैकिंग का वो तरीका है जहां टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हैकर आपका भरोसा जीतता है, एक झूठी इमरजेंसी की सिचुएशन बनाता है और आपसे वो जानकारी निकाल लेता है जो आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये स्कैमर्स कई तरीकों से काम करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट, OTP फ्रॉड। ये सबसे कॉमन तरीका है, जैसा राहुल के साथ हुआ। हैकर कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको OTP शेयर करने के लिए राजी कर लेता है। बहाना कुछ भी हो सकता है। गलती से कोड भेज दिया, आपकी लॉटरी लग गई या आपकी KYC अपडेट करनी है। सेकंड, फिशिंग। इसमें आपको एक अनजान लिंक भेजा जाता है जो किसी बड़े डिस्काउंट, आकर्षक ऑफर या किसी ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा लग सकता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो हूबहू WhatsApp जैसी दिखती है। वहां पर आपसे आपका फ़ोन नंबर और OTP मांगा जाता है और ये जानकारी देते ही आपका अकाउंट हैक हो जाता है। थर्ड, मैलवेयर अटैक। इस तरह के अटैक में हैकर्स आपको कोई ऐप, फाइल या लिंक भेज सकते हैं। ये बाहर से एक सामान्य फोटो या ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसा लग सकता है, लेकिन असल में इसके अंदर एक खतरनाक वायरस या मैलवेयर छिपा होता है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं, या आपके फ़ोन में छिप जाता है और आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल हैकर्स को दे देता है। फोर्थ, सिम स्वैपिंग। यह सबसे खतरनाक तरीकों में से एक है। इसमें हैकर आपके मोबाइल ऑपरेटर को यह यकीन दिला देता है कि वो आप ही हैं और आपका सिम खो गया है। इसके बाद वो आपके नंबर पर एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट करा लेता है। जैसे ही वो सिम चालू होता है, आपका सिम बंद हो जाता है और आपके सारे कॉल्स और OTP सीधे हैकर के पास जाने लगते हैं। इसके बाद वो बड़ी आसानी से आपका WhatsApp, बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया तक कंट्रोल कर सकता है। इन सभी तरीकों में एक चीज कॉमन है, आपकी एक छोटी सी चूक, और हैकर्स बस इसी छोटे से मौके के इंतजार में रहते हैं। सेक्शन 2, हैकर्स आपके अकाउंट का करते क्या है? अब सवाल उठता है कि कोई आपका WhatsApp अकाउंट हैक करके आखिर करेगा क्या? इसका जवाब काफी सीरियस है। फर्स्ट, आपकी प्राइवेसी में सेंध। सबसे पहले तो हैकर आपकी सभी पर्सनल चैट्स पढ़ सकता है।
आपकी तस्वीरें, वीडियो और पर्सनल बातें, ये सब कुछ उसके कब्जे में होता है। वो इन सब का इस्तेमाल आपको ब्लैकमेल करने या परेशान करने के लिए कर सकता है। ज़रा सोचिए, आपकी कोई प्राइवेट फ़ोटो या चैट अगर पब्लिक हो जाए तो वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। सेकंड, पैसों की ठगी। ये बहुत कॉमन है। हैकर आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को आपकी तरफ से मैसेज भेजकर किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांग सकता है। जैसे, यार मैं हॉस्पिटल में हूँ, अर्जेंट 20,000 रुपए इस UPI ID पर भेज दो। हो सकता है आप इन बातों पर विश्वास करके उन्हें पैसे भेज देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक स्कैम का शिकार हो गए हैं। थर्ड, आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल। हैकर आपके अकाउंट का इस्तेमाल गैर कानूनी काम करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि अफवाहें फैलाना, किसी को धमकी देना या दूसरे लोगों के साथ में स्कैम करना। ये चीज़ें करेंगे तो वो हैकर्स, लेकिन क्योंकि नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो कानून की नज़र में सबसे पहले आप ही आएंगे। फोर्थ, दूसरे अकाउंट्स की हैकिंग। हम अक्सर व्हाट्सएप पर कई ज़रूरी जानकारियाँ जैसे कि बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड की फ़ोटो या कभी कभी पासवर्ड भी शेयर कर देते हैं। हैकर इन जानकारियों का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट, ईमेल और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी निशाना बना सकता है। कुल मिलाकर आपका व्हाट्सएप अकाउंट सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि आपकी डिजिटल पहचान का एक दरवाज़ा है और उसका गलत हाथों में जाना आपकी पूरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक ये जानकारी ज़रूरी लगी है तो एक सेकंड रुककर इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक ऐसा मजबूत किला बना सकेंगे जिससे कोई हैकर भेद नहीं पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी सेफ रह सकें। सेक्शन 3, द सॉल्यूशन। अपने व्हाट्सएप को हैक प्रूफ कैसे बनाएं? चिंता मत कीजिए, खुद को इन हैकर से बचाना बहुत आसान है। आपको बस कुछ सेटिंग्स बदलनी है और थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। पहला कदम, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आज ही ऑन करें। यह आपका सबसे ज़रूरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। इसे ऑन करने के बाद अगर किसी हैकर को आपका OTP मिल भी जाता है तब भी वो आपका व्हाट्सएप नहीं चला पाएगा, क्योंकि लॉग इन करने के लिए उसे एक 6 डिजिट का पिन भी डालना होगा जो सिर्फ आपको ही पता होगा। इसे ऑन करने के लिए व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, फिर अकाउंट पर क्लिक करें। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर टैप करें और इसे टर्न ऑन कर दें। यहाँ पर आप अपनी पसंद का एक 6 डिजिट का पिन सेट करें जिसे आप आसानी से याद रख सकें, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि कोई उसका अंदाज़ा लगा सके। बहुत ही ज़्यादा सिंपल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या ऐसी कोई चीज़ जिसे लोग गेस कर सकें जैसे कि आपका बर्थडे का नंबर, ऐसे नंबर्स को पिन के रूप में बिल्कुल सेट न करें। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस भी ज़रूर सेट करें। अगर आप कभी अपना पिन भूल जाते हैं तो इस ईमेल की मदद से उसे रीसेट किया जा सकता है। बस हो गया, अब आपका अकाउंट डबल लॉक हो चुका है। स्टेप 2, लिंक्ड डिवाइसेस पर नज़र रखें। व्हाट्सएप हमें कंप्यूटर या दूसरे डिवाइसेस पर अपना अकाउंट चलाने की सुविधा देता है। हैकर्स इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, इसीलिए समय समय पर चेक करते रहें कि आपका अकाउंट किसी अनजान डिवाइस पर तो एक्टिव नहीं है। इसको चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाकर लिंक्ड डिवाइसेस पर क्लिक करें। यहाँ आपको उन सभी डिवाइसेस की लिस्ट दिखेगी जहाँ आपका व्हाट्सएप लॉग्ड इन है। अगर आपको इस लिस्ट में कोई ऐसा डिवाइस दिखता है जिसे आप नहीं पहचानते तो फौरन उसको टैप कर लॉग आउट कर दें। स्टेप 3, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को टाइट करें। आपकी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और स्टेटस का इस्तेमाल भी हैकर्स आपकी जासूसी करने के लिए कर सकते हैं, इसीलिए कुछ और सेटिंग्स को भी मॉडिफाई करना ज़रूरी है। सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी पर क्लिक करें। यहाँ प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन और अबाउट जैसी सेटिंग्स को एवरीवन से हटाकर कॉन्टैक्ट्स पर सेट कर दें। ग्रुप्स वाली सेटिंग्स को भी माई कॉन्टैक्ट्स या नन पर सेट कर दें। इससे कोई भी अनजान इंसान आपको किसी फालतू ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। स्टेप 4, सबसे ज़रूरी कदम, अपनी जागरूकता। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगी, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी अपनी समझदारी है। OTP आपकी तिजोरी की चाबी है। हमेशा याद रखें, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड आपके डिजिटल घर की चाबी है। इसे कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर कोई OTP मांग रहा है मतलब दाल में कुछ काला है। अनजान लिंक मतलब खतरा। किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक, फोटो या फाइल पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो शायद वो नकली ही है। अंग्रेजी में एक कहावत है,
इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रॉबेबली इजंट। ऑटो डाउनलोड बंद रखें। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर मीडिया ऑटो डाउनलोड को बंद कर दें। इससे कोई भी वायरस वाली फाइल अपने आप आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगी। इसके लिए सेटिंग्स के अंदर स्टोरेज एंड डेटा में जाकर तीनों ऑप्शंस यानी कि मोबाइल डेटा, वाईफाई और रोमिंग के लिए मीडिया ऑटो डाउनलोड को डिसेबल करते हैं। सेक्शन 4, अगर अकाउंट हैक हो जाए तो क्या करें? मान लीजिए कि सारी सावधानी के बावजूद आपका अकाउंट हैक हो ही जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही कदम उठाकर आप कंट्रोल वापस पा सकते हैं। फर्स्ट, सबको खबर करें। सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों को फोन कॉल या SMS करके तुरंत बताएं कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है। उन्हें कहें कि आपके नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज पर, खासकर पैसे मांगने वाले मैसेज पर बिल्कुल भरोसा मत करें। सेकंड, तुरंत दोबारा लॉगिन करें। अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप को फिर से इंस्टॉल करें और अपने नंबर से लॉगिन करें। आपके नंबर पर एक नया OTP आएगा। जैसे ही आप इस नए OTP को डालेंगे, हैकर के फ़ोन से आपका व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। थर्ड, अगर हैकर ने पिन लगा दिया है, अगर हैकर ने आपसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन पिन एक्टिव कर दिया है, तो आपको अकाउंट वापस पाने के लिए 7 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। घबराएं नहीं, इस दौरान हैकर भी आपका अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। 7 दिन बाद आप बिना पिन के अपना अकाउंट रिकवर कर पाएंगे। फोर्थ, व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल करें। अगर कुछ भी काम न करे तो फौरन व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल करें। ईमेल के सब्जेक्ट में lost/stolen, प्लीज डीएक्टिवेट माई अकाउंट लिखें और ईमेल के अंदर अपना फ़ोन नंबर पूरे इंटरनेशनल फॉर्मेट में लिखें। ऐसा करने पर व्हाट्सएप आपके अकाउंट को अस्थायी रूप से डीएक्टिवेट कर देगा। फिफ्थ, साइबर क्राइम में शिकायत करें। भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराएं। आज की डिजिटल दुनिया में जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। सिर्फ एक OTP या एक अनजान लिंक पर क्लिक करने की गलती आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ पर बहुत भारी असर डाल सकती है। हैकर्स स्मार्ट हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखिए। हर अनजान मैसेज या कॉल को शक की नज़र से देखिए और अपना OTP कभी किसी से शेयर मत कीजिए। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि तैयार करना था, क्योंकि ये लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि जागरूकता की है। जब तक आप सतर्क रहते हैं तभी तक आप सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आगे भी मिलती रहे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनका भी वो फ़ायदा हो जो आपका हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।